अस्सलाम वालेकुम। हमारे नए न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अपोजिशन का सेनेट चेयरमैन को भी तब्दील करने का फैसला। मुत्तहिदा अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को भी तब्दील करने का फैसला कर लिया है। अपोजिशन जराये का कहना है कि उम्मीद थी कि सादिक संजरानी कम अज कम उस मौके पर गैर जानबदारी दिखाएंगे, ताहम सादिक संजरानी वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद में मुसलसल जानबदारी दिखा रहे हैं। ज़राए का बताना है कि अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को भी तब्दील करने का फैसला कर लिया है। ख्याल है कि मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा चुकी है, जबकि गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के दरमियान कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से मुशावरत भी हुई थी। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की बस पर लड़कों का हमला, अहले इलाके ने हमला करने वाले एक नौजवान को पकड़कर दुर्गत बना डाली। ज़राए के मुताबिक नौजवानों ने बस को रोका और उस पर फायरिंग भी की, जिस पर उनको मारा गया। वाक़ये की वीडियो तलबा ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसमें नौजवानों पर थप्पड़ों और मुक्कों से तशद्दुद किया जा रहा है। जबकि इस मामले पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मौक़िफ़ लिया गया तो वाक़ये से लाइल्मी का इजहार किया, जबकि यूनिवर्सिटी तर्जमान ने कॉल तक न उठाई। रिपोर्ट हसनैन कुरैशी। डेरा इस्माइल खान वफाकी मुतसब सेक्रेटरी डेरा के कंसल्टेंट इंचार्ज आरिफ खान कंडी, तफ्तीशी अफसर इमरान खान और DCO चौधरी इमरान महमूद ने गुज़श्ता रोज़ पासपोर्ट ऑफिस डेरे का हंगामी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वहां मौजूद सार्फिन से गुफ्तगू करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से मुतालिक आगाही हासिल की, ताहम सार्फिन ने इत्मीनान का इजहार करते हुए किसी किस्म की शिकायत नहीं की। असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस सैयद वाजिद हुसैन शाह ने बताया कि सार्फिन को तमाम मरहल से गुजर कर सिर्फ एक मसला दरपेश होता है कि नेशनल बैंक जाकर फीस जमा करवानी पड़ती है। आज से 6 माह कबल नेशनल बैंक का काउंटर मौजूद था, जो कि खत्म कर दिया गया है, जबकि हमने इदारे को मरासला भेजा हुआ है कि फीस डिपॉजिट के लिए ऑनलाइन सिस्टम का इजरा किया जाए। आरिफ खान कंडी ने यकीन दहानी कराई कि वफाकी मुतसब्का सीक्रेट नेशनल बैंक इंतजामिया से राबता करके मसले के हल की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि वफाकी मुतसब की कोशिश है कि न सिर्फ अवामी समाजी मसाइल हल कराए जाएं, बल्कि सरकारी महकमों को दरपेश चैलेंजेस का भी हल तलाश किया जाए। रिपोर्ट शामिल करते हैं हसनैन कुरैशी की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा कैप्टन रिटायर नजमुल हसनैन लियाकत की हिदायत पर नमाज जुम्मे के जमात समेत शहर भर में मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, शहर में दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग के अमल को तेज कर दिया गया। DPO डेरे का अज खुद सिक्योरिटी इंतजाम जायजा के लिए शहर की मुख्तलिफ मसाजिद और इमाम बारगाहों का दौरा। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा कैप्टन रिटायर नजमुल हसनैन लियाकत की तरफ से डेरा शहर में नमाज जुम्मे के मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और चेकिंग तेज करने की हिदायत जारी की गई। नमाज जुम्मे की समात और मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी को बेहतर से बेहतर बनाने समेत शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए तमाम सर्कल SDPOs और SHOs को कड़ी निगरानी कराने और सिक्योरिटी पर किसी किस्म की गफलत न बरतने की हिदायत जारी की गई। इसके अलावा शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग के अमल को तेज कर दिया गया, ताकि मशकूक अफराद और अशिया पर कड़ी नज़र रखी जा सके। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा कैप्टन रिटायर नजमुल हसनैन लियाकत ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए शहर की मुख्तलिफ मसाजिद और इमाम बारगाहों का दौरा किया और सिक्योरिटी एहलकारों को ड्यूटी के दौरान बुलेट प्रूफ हेलमेट और जैकेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की। आफाक अहमद आराइन के मुताबिक सांगड़ एसी अरशद इब्राहिम सिद्दीकी का वर्कशॉप PPHI अस्पताल की नई बनने वाली बिल्डिंग का दौरा, अस्पताल की सरकारी अराजी पर इंक्रोचमेंट करने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा। एसी अरशद इब्राहिम सिद्दीकी ने नेशनल प्रेस क्लब वर्कशॉप के सदर सागर दीन और साफ़ी RNA न्यूज़ के रिपोर्टर आफाक अहमद आराइन से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सरकारी अस्पताल के आसपास इंक्रोचमेंट करने वाले कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
اس دوران شہری کمیٹی کے ممبران چودھری غلام مصطفیٰ ارائن، حاجی ہدایت اللہ خٹک، راہیل گندل سمیت دیگر نے PPHI ہسپتال کا وزٹ کروایا۔ ہسپتال کی چار دیواری کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ ایسی سانگڑ نے تابعدار علی مراد قریو کو حکم دیا کہ PPHI ہسپتال کی جتنی بھی سرکاری زمین کا جواب طلب اور ہسپتال کی سرکاری پلاٹ کو کلیئر کر کے ہسپتال انتظامیہ کے حوالے کیا جائے۔ روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک۔ پشاور رول ابرار بیورو چیف کی خبر شامل کرتے ہیں۔ پشاور سے نوشہرہ سے حلقہ پی کے 65 PTI کے سابق صوبائی رہنما اور چیف آف علاقہ کھٹک چڑاٹ حاجی حسین احمد مرحوم کے فرزند اور چیئرمین یونین کونسل جلوس یاسر حسین کھٹک نے گزشتہ دن پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ایک اہم میٹنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے وفاقی وزیر دفاع بابا سیاست خیبر پختونخوا پرویز کھٹک سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے حلقہ پی کے 65 کے ضروری مسائل پر تفصیلی بات چیت کی اور خصوصاً یونین کونسل جلوزئی کے اہم مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد مرحوم حاجی حسین احمد کھٹک مشن ہے اور وہ بھی اسی یونین کو کونسل اور حلقے کے عوام کی خدمت کو اولین ترجیح دیں گے۔ انہوں نے حلقہ پی کے 65 میں گیس پریشر، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، نکاسی آب کے مسائل اور پینے کے پانی سمیت لوگوں کو درپیش آنے والے مسائل بھی بیان کیے۔ وفاقی وزیر دفاعت پرویز خان کھٹک نے انہیں بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ ان کے مسائل بہت جلد حل کیے جائیں گے۔ حویلی کوہٹہ آزاد کشمیر فنڈ ڈیمارٹ کے زیر اہتمام اور DHQ حویلی اور پاک آرمی کے تعاون سے 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میڈیکل کیمپ میں 1300 سے زائد مریضوں کا مفت چیک اپ کیا گیا۔ میڈیکل اسپیشلسٹ، چائلڈ اسپیشلسٹ، گائنیکولوجسٹ سمیت صحت کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز مریضوں کا فری معائنہ کیا اور انہیں ادویات بھی فری دی گئی۔ کشمیر فنڈ ڈیمارٹ کے چیئرمین عدنان علی خان نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارا مشن بنیے نوع انسان کی خدمت ہے۔ میں انتظامی ٹیم کے رضاکاروں، DHQ کے اسٹاف اور پاک آرمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ نوشہرہ رول ابرار بیورو چیف گورنمنٹ گرلز ڈگری پبی میں ضلعی انتظامیہ نوشہرہ اور نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد کے تعاون سے بک اسٹال کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا جس میں مختلف شعبوں کی کتابیں موجود تھیں۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری پبی میں ضلعی انتظامیہ نوشہرہ اور نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد کے تعاون سے بک اسٹال کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا جس میں مختلف شعبوں کی کتابیں موجود تھیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میاں خلیل الرحمان، DC نوشہرہ میر رضا ازگن، AC پبی سہارا طواب عمر، AC جہانگیرہ اظہر ظہور، AAC پبی محمد شفیق آفریدی، AAC نوشہرہ قلات خان، پرنسپل شاہین مغل، سرکاری اور نجی اسکولوں کے پرنسپلز اساتذہ بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میاں خلیل الرحمان نے کہا کہ ملک میں جو بڑے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کتاب کی بدولت ان بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ یہ نوجوان ابھی سے یہ عہد کریں کہ کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور جو کتاب آپ کو پسند ہو اسی کا مطالعہ کریں۔ اس موقع پر نوشہرہ نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ کتابوں کا مطالعے کو اپنی ذمہ داری میں شامل کیا کریں۔ بڑی قومیں کتابوں کی مطالعہ سے قلم سے بڑی قومیں بنی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ڈسٹرکٹ میں بک اسٹال کے تعاون سے اور بھی پروگراموں کا انعقاد کروں گا۔ آخر میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج پبی کی پرنسپل مس شاہین مغل اور AC پبی سہارا طواب عمر نے بھی خطاب کیا اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ رحیم یار خان جان محمد کے مطابق رحیم یار خان صادقآباد موٹر سائیکل ڈکیت گینگ سے مقابلہ ڈریم لینڈ کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں میں آمنا سامنا ہوا جس کے بعد فائرنگ ہوئی۔ گولیاں لگنے سے 2 ڈاکو صفدر گٹا اور شہزادہ
बहुत ज़ख्मी हुए, जबकि पुलिस एहलकार राना मुजफ्फर भी ज़ख्मी हुए, जिनको हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां DSP सर्कल सादिकाबाद ज़ुबैर बंगश और SHO थाना सिटी जावेद आलम खान गोपांग, SHO थाना सदर सैफुल्ला कोराई, SHO थाना अहमदपुर लम्हा नवीद नवाज वहला, ASI सज्जाद चीमा जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार राना मुजफ्फर की इयादत के लिए THQ अस्पताल में मौजूद हैं। रिपोर्ट आफाक अहमद, आरआई सांगड़ वर्कशॉप। सांगड़ सैकड़ों आवारा गायें दीगर जानवरों में लंपी स्किन बीमारी फैलाने का सबब बन रही है। जहां सैकड़ों की तादाद में आवारा गायें गंदगी फैलाने और शहरियों का नुकसान करती हैं, वहीं लंपी स्किन बीमारी फैला रही हैं। इंतज़ामिया नोटिस ने अवाम सांगड़ चौपाए माल में लंपी स्किन बीमारी फैल गई। सांगड़ शहर में सैकड़ों आवारा गायें घूम रही हैं। ऐसी आवारा गायें दीगर जानवरों में भी बीमारी फैलाने का सबब बन रही है। इससे कबल आवारा गायें ठेलों और घरों में घुसकर शहरियों का नुकसान करती थी, रोड एक्सीडेंट होते हैं, शहर में गंदगी फैलाती हैं। वहीं अब आवारा गायें लंबी स्किन बीमारी का शिकार हो गई हैं। चलती फिरती आवारा गायें अब दीगर घरेलू पालतू जानवरों में बीमारी फैलाने का सबब बन रही है। एक तरफ हुकूमत सिंह ने लंबी स्किन बीमारी से निजात और इसके फैलाव को रोकने के लिए मवेशी मंडियों पर सिंध भर में गैर मुय्यना मुद्दत तक पाबंदी आयद कर रखी है। वहीं पर जिला इंतजामिया की सुस्ती और नाअहली की वजह से आवारा गायें आज़ादी से घूम रही हैं। इस तरह लंपी स्किन बीमारी में इजाफे के खतरे को रद्द नहीं किया जा सकता। शहरियों ने लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया से मुताला किया है कि आवारा गायों पर पाबंदी आयद की जाए, जानवरों के ढक को फहाल किया जाए, जबकि उन गाय के मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं, ताकि पालतू चौपाए माल को बचाने के साथ मुस्तकिल पाबंदियों पर आवारा गायों से निजात मिल सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNA न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।